देखो ये जो परमात्मा ने सृष्टि रची है ना, इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज है जो सृष्टि का बीज है। वो है, क्या बोलेंगे उसको? वो कहते हैं समर्पण। बिना समर्पण के ये सृष्टि की शुरुआत पॉसिबल ही नहीं है। आज सुबह की मुरली में अगर आपने सुनी हो, बाबा ने क्या बोला? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे अपना वारिस बना लो। तुम्हारा बेटा जो तुमको सुख नहीं दे सकता ना, बाबा कहता है वो मैं तुमको दे दूंगा। फिर भी नहीं बनाओ, बाबा कहता है ये तुम्हारी तकदीर। इस सृष्टि के अंदर बिना समर्पण के सृजन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये धरती समर्पित है आकाश के नीचे, है कि नहीं? बिना प्रेम के इस सृष्टि की कोई कल्पना कर ही नहीं सकती। भगवान ने सृष्टि रची माना प्रेम स्वरूप। वो स्वयं परमात्मा जो प्रेम का सागर है, वो अपने बच्चों को भी क्या कहता है? मेरे जैसे मीठे बनो। बाबा कहता है मेरे से ज्यादा संसार में कोई मीठा तुमको मिलेगा नहीं। आप देखो, समर्पण की जहां तक बात आती है ना, हम बच्चों की शादियां कराते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद हमने कभी नोट भी नहीं की होंगी। हम लड़के लड़की की हाइट मिलाते हैं पहले। लड़का लड़की से ऊंचाई में बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही होता है ना। लड़की थोड़ी कद में कम और लड़का ऊंचा। क्यों? एक लड़की, एक कन्या तब तक किसी के आगे समर्पण कर ही नहीं सकती जब तक वो उससे गुणों में, अपने प्रभाव में, वैभव में, पद में उससे आगे ना हो। कोई समर्पण करेगा क्यों? क्यों दुनिया भगवान को याद करती है? क्योंकि भगवान से बड़ा, भगवान से ऊंचा, भगवान से श्रेष्ठ तो दुनिया में कुछ है ही। तो हम सब उसी को याद करते हैं, कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। हम्म? एक लड़की समर्पित होती है किसके आगे? उस पुरुष के आगे जो पुरुष गुणों में उससे आगे है, पद में आगे है, उसके आगे वो समर्पित होती है। तो बाबा ये समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे वास्तव में बात तो थी आत्मा और परमात्मा की। आत्माएं, बाबा कहता है तुम कितनी भी गुणी बन जाओ, कितनी भी तुम अष्ट शक्तियों से संपन्न बन जाओ, लेकिन तुम परमात्मा तो नहीं बन सकती। परमात्मा तो एक ही है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे तुम सब आत्माओं का साजन, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा और मुझ पर समर्पित होकर, वो कहता है तुम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो। हाँ, कई बार हम कहते हैं ना, लड़की के लिए लड़का ढूंढ के लाते हैं, अरे कहते हैं कौन से मोती दान किए इसने, ऐसा लड़का मिला। क्या कहते हैं बच्चों को? 16 सोमवार के व्रत रखो तो तुमको वर अच्छा मिले। बाबा कहते हैं मेरे जैसा कोई है दुनिया में? यहाँ तो देखो 40 पार होती ही कितनी बीमारियां लगने लग जाती। उम्र का कोई ठिकाना नहीं, कब बिजनेस का दिवाला निकल जाए पता नहीं, कब आपस में अनबन हो जाए पता नहीं। वो बाबा कहता है मैं, हाँ, बाबा कहता है मैं अविनाशी अजन्मा, मेरा पार, बाबा कहता है कोई पा नहीं सकता। तो क्यों नहीं, बाबा कहता है मुझ पे समर्पित होते हो? तन मन धन, बाबा कहता है ये तो सब मिथ्या है, घड़ी दो घड़ी का मेला है। तो बाबा कहता है मुझ पर कुर्बान जाकर, मुझ पर समर्पित होकर, बाबा कहता है बच्चे तुम अपना भाग्य बना सकते। मुझसे ज्यादा ऊंचा कद काठी, बाबा कहता है तुम्हें दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, ढूंढोगे कहां से? अपने अपने पति तो सबके पास है, फिर भी याद तो बाबा कहता है मुझे करते हो, मैं पतियों का भी पति हूँ, पति परमेश्वर। ये बाबा कहता है ये मेरी बात है, तुम आत्माओं का केवल एक ही पति, एक ही साजन, वो कहता है मैं हूं, पहचान लो मुझे। आज सुबह था ना मुरली में, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको पहचाने कैसे, आप दिखाई तो देते नहीं। क्या आंसर दिया बाबा ने? बाबा कहता है, बाबा कहता है नॉलेज के आधार पर तुम समझ सकते हो, पहचान सकते हो कि ये नॉलेज तो सिर्फ भगवान दे सकता है, और किसी को ये नॉलेज है थोड़ी दुनिया में। आपने भी
हम सब ने कितनी भक्ति की है, शास्त्र आदि सब कुछ पढ़ा है हमने, कितने तीर्थ हमने किए, कितने गंगा स्नान हमने किए। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको इतना नॉलेजफुल कभी किसी ने बनाया? कोई है ही नहीं। बाबा कहता है केवल बुद्धि के आधार पर तुम मुझे पहचान भी सकते हो, समझ भी सकते हो। इसलिए बाबा आज की मुरली में समझाते, अपने को राज ऋषि समझते हो। बाबा कहते हैं समर्पण होता है ना, तो लड़की से भी पूछते हैं कि तुझे लड़का पसंद है, और लड़के से भी पूछते हैं कि भैया तुझे लड़की पसंद है क्या? अब देखो, हमें तो क्या चाहिए वो हम सब जानते हैं, और दुनिया में मगज मारते मारते हमें कुछ हाथ तो लगाने। हमने पति भी देख डाले, भाई बहन भी देख डाले, रिश्तेदारियां भी देख डाली, बच्चे भी देख डाले, हमारे हाथ खाली है ना? अब उसको क्या चाहिए, उसको कैसी कन्या चाहिए, अब वो बताता है। हाँ, वो कहता है अपने को राज ऋषि समझती हो, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि। बाबा कहता है बच्चे, राज ऋषि ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी कन्या उसको चाहिए। ने राजा भी हो किसकी, अपनी मन बुद्धि और संस्कार। वो कहता है ऋषि भी बनो। ऋषि किस लिए बनो? कहते हैं क्योंकि तुम सब यहाँ पर कौन हो, मुसाफिर हो। पुरानी दुनिया से अगर दिल लगा रहेगा तो फिर वो कहता है तुम पुरानी दुनिया तो छोड़ ही नहीं पाओगे। तो जब बाबा कहता है तुम नरक नहीं छोड़ पाओगे, नरक से ही मोह बंधा रहेगा, तो स्वर्ग में फिर कहां से पहुंच जाओगे? इसलिए बाबा कहते हैं दोनों के लक्षण देखो बिल्कुल अलग अलग हैं, एक राजा और एक ऋषि। राजा तो राज रचता है, भोग विलास का जीवन होता है, तो ऋषि को देखो वो तपस्या ही करे जा रहा है। बाबा कहते हैं मुझे संगम पर ऐसी कन्या चाहिए, ऐसी आत्मा ही चाहिए जिसके अंदर बाबा कहते हैं ये दोनों क्वालिटीज का बैलेंस हो। तब वो कहता है मैं फेरे ले लूंगा तुम्हारे साथ। तो बाबा कहते हैं एक तरफ तो क्या है, भाग्य, राजा बनना माना भाग्य, और दूसरी तरफ ऋषि, ऋषि माना त्याग। तो एक कन्या जब शादी करती है तो थोड़ा सा भाग्य भी लेती है, थोड़ा सा त्याग भी करती है, नहीं करती क्या? माँ के घर का लाड प्यार होता है। हाँ, पुरानी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो ससुराल में तो नहीं चलती, तो थोड़ा त्याग भी करती है। त्याग करती है तो भाग्य को ले जाती। तो बाबा समझाते, वह है सर्व अधिकारी और फिर बेहद का वैराग। बाबा कहते हैं जो राजा है वो तो क्या है, उसके पास कितने अधिकार हैं, और जो ऋषि बनता है बाबा कहता है उसको संसार से वैराग। बाबा कहता है आपके अंदर अभी ये डबल क्वालिटी होनी चाहिए। आपको बाबा कहता है राज्य अधिकार लेना है, लेकिन यहाँ का नहीं। ये तो बाबा कहता है दुनिया कैसी बनी हुई है, नर्क है, सब मनी माइंडेड है कि नहीं है? सबको अपने सुख से मतलब। तो बाबा कहते बच्चे तुमको सर्व अधिकार कहाँ मिलेंगे, सत्युग। इसलिए बाबा कहता है अभी ये जो तुमको मिल रहा है हद का, अल्पकाल का, इससे बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि उपराम होनी चाहिए। माँ का घर छोड़ेगी लड़की तभी तो ससुराल में पैर रखेगी ना। तो बाबा कहता है पुरानी दुनिया से तुमको वैराग हो, और नई दुनिया में जाने का बाबा कहता है तुम्हारे अंदर एक उमंग हो कि कब जाऊं। लड़की की शादी की डेट निकलती है ना, तो वो दिन ही गिनती रहती है, अब कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए, कितनी खुशी होती है उसको। वो बाबा कहता है तुमको इतनी खुशी होती है पुरानी दुनिया को छोड़ने की, या तुम्हें टेंशन हो जाती है जरा सी कोई बात हो जाए तो? हाँ, तो बाबा कहते हैं सर्व का प्यारा और वह सबसे न्यारा। राजा बाबा कहता है सर्व का प्यारा, और जो ऋषि है वो सबसे न्यारा। बाबा कहता है तुमको कमल के फूल की तरह खिलना है। हाँ, खिला भी हुआ है राजा की तरह, खुश है, और न्यारा भी है, उपराम भी है कीचड़ से। हाँ, तो बाबा कहते हैं दोनों ही लक्षण बोल कर्म में साथ साथ दिखाई दे। तो राजा भी बनो, और बाबा कहता है फिर ऋषि भी बनो।
राजा बन के दिखाओ। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या बुलाते हैं, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। हर माँ की इच्छा होती है मेरा बेटा राजा बने, लेकिन कहाँ का राजा बने। बाबा कहता है आज तो कोई राजा है ही नहीं, प्रजा प्रजा पे राज्य कर रही है। बाबा कहता है बच्चे हाँ, एक हुकूमत है जो तुम संभाल सकते हो, वो है मन की हुकूमत। मन पर हुकूमत करो, बाबा कहता है। वो जो श्री कृष्ण को दिखाया है ना, अर्जुन के रथ पे खड़ा हुआ है और 5 घोड़े आ गए। बाबा कहते हैं ये जो 5 घोड़े हैं ना, ये तुम्हारी स्थूल कर्म इंद्रियां दिखाई। वास्तव में बाबा कहता है जो महीन इंद्रियां हैं, जो इन कर्म इंद्रियों को भी दौड़ाने वाली हैं, वो है हमारा मन, वो है हमारी बुद्धि, वो है हमारे संस्कार। इन पर बाबा कहता है हुकूमत करनी सीखो, तो तुम राजा बनो। वो बाबा कहता है तुमको ऋषि भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कर्म इंद्रियां है ना, इनकी जन्मों जन्मों की आदत है संसार में व्यर्थ के पीछे भागने की। बाबा कहता है बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। जो ऋषि होता है ना, ऋषि इस जग के सुखों से उपराम। तभी तो बाबा कहता है देखो वो घर परिवार बच्चे बीवी छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं संसार का सुख तो कागविष्टा के समान अनुभवी है। तो बाबा कहते हैं मैं तो नहीं कहता कि तुम घर परिवार छोड़ के जाओ, क्योंकि जाओगे कहाँ, कर्म का संन्यास तो होगा नहीं। घर पे भी 2 रोटी खाओगे तो किसी आश्रम में बैठ के भी खाओगे। देह है ना, बाबा कहता है देह तो अपना धर्म जो है वो तुमसे पूरा करवाएगी। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, दवाई भी चाहिए होगी, हारी बिहारी भी होगी, आराम भी होगा। हाँ ये है कि बस कमा के नहीं खाओगे, मांग के खाओगे। बाबा कहता है राजा थोड़ी मांग के खाता है, राजा मांग के थोड़ी खाए। इसलिए बाबा कहता है धंधा धोरी भी करो, लेकिन किस लिए, शरीर निर्वाह के लिए, दाल फुल्के के लिए। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको राजा भी बनना है और फिर साथ साथ में ऋषि भी बन। भोजन तो करेंगे लेकिन राजा की तरह नहीं। अवस्था राजा की तरह होगी, जो भी रूखा सूखा पड़ा होगा उसको राजा की तरह बैठकर अपनी खुशी से खाएं। लेकिन मन में ये नहीं आएगा कि मैं और ये दाल फुल्का इस पर आ गया। बाबा मुरलियों में समझाता है, बाबा कहता है आज के डॉक्टर भी कहते हैं सादा खाओ, सीधा भोजन खाओ तो सुखी रहोगे। क्योंकि आज हमारे शरीर भी कैसे हैं, विकारी हैं, तमो प्रधान है। खा लेते हैं अटरम पटरम चीजें, पचाई जाती थी, फिर दवाइयां खाते फिरते। तो बाबा समझाते हमारा भोजन, हमारा जो देह की जीवन शैली है वो ऋषि के समान होनी चाहिए। नियम से सोना, नियम से उठना, नियम से जो भी बाबा ने हमको नियम धारणाएं दी हैं। हाँ, बाबा कहता है ऋषि समान आपका जीवन ऊंच बने। लेकिन राजा की तरह बाबा कहता है अपने मन पर, बुद्धि पर और संस्कारों पर बाबा कहता है आपकी हुकूमत हो। तो वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व इंद्रियों पर राज्य। बाबा कहता है दुनिया में तो तुम अपने बच्चों को राजा बेटा करते हो, लेकिन बाबा कहता है ये राजे बनेंगे कहाँ के। बाबा कहता है टुकड़े टुकड़े पे तो लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है टुकड़े टुकड़े पे। इसलिए बाबा समझाते बच्चे राजा किस पर बनना। बाबा कहता है मन पर। ये मन का प्लॉट बहुत बड़ा है, आप नाप नहीं सकते। मन सेकंड में कहाँ दौड़ता है, पूरे विश्व को नाप सकता है सारे दिन में हजारों बारी। इतनी बड़ी हमारी मन की विरासत है कि नहीं है। मन को देर लगती है कुछ सोचने में, कुछ कल्पना करने में, 1 सेकंड भी नहीं लगता। इतनी बड़ी बाबा कहता है तुम्हारी विरासत। इसको छोड़ के बाबा कहता है तुम धक्के खाते हो, दूसरे के मन पे राज करना चाहते हो। कहते हैं अगला कुछ भी काम करे मुझसे पूछ के करे, मैं बड़ा हूं, मेरे को नमस्ते करे, मैं बड़ा हूं, उम्र में, अनुभव में, रुतबे में।
बाबा कहता है तुम दूसरे के मन पे हुकूमत के झंडे गाड़ना चाहते हो, वो बाबा कहता है कोई गाड़ने नहीं देगा। इसलिए बाबा कहता है अपने मन के राजा खुद बन जाओ। हम्म? तो बाबा समझाते, जितना राज्य का नशा उतना ही ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम राजा तो बनो अपने मन, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ में अहंकार नहीं आ जाए कि इतना बड़ा राज्य है मेरा, मैं राजा हूं। और इस राज्य की सीमा में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे मन में देखो क्या क्या प्रवेश करता है सारा दिन, करता है। कितने लोग हैं बार बार सीमा लांघ के हमारे मन में आ जाते हैं, हम उन्हें कोई दंड भी नहीं दे पाते कि मेरे मेरे राज्य की सीमा में तू कैसे प्रवेश कर गया। आज अगर हमको भारत से बाहर कहीं जाना हो ना तो वीजे लगते हैं वहां पर, पासपोर्ट चाहिए होता है। और हमारे मन की विरासत में कोई कहीं से कभी भी घुस जाता है। ये कैसा राज्य है हमारा, हमसे ही नहीं पूछता हम राजा हैं यहाँ पे। हमारे मन के कितने मालिक बनकर बैठे हुए हैं आज। बाबा कहता है राजा बने तुम। हाँ, तो बाबा कहता है जितना बड़ा राज्य हो ना, बाबा कहता है आपकी स्मृति कैसी रहे, ऋषि समान रहे। तो इसलिए बाबा कहते दोनों का बैलेंस है, वह एक स्वरूप याद रहता और दूसरा भूल जाता। बाबा कहते हैं मास्टरी तुम्हारी मैं तब मानूं जब दोनों स्वरूप तुमको स्मृति में रहे। ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर है। एक ही समय पे अगर चार लोग हमारे सामने खड़े हो ना, किसी की हम मदर हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, तो उन चारों तीनों संबंध को हम एक साथ हैंडल कर लेते हैं। बच्चे के साथ माँ वाला रोल कर लेंगे, भाई के साथ बहन वाला कर लेंगे, पति के साथ पत्नी वाला भी एक ही टाइम पे कर लेंगे। जिसको जो खिलाना पिलाना समझाना बात करनी सब कर लेंगे, मास्टरी है हम वहां कंफ्यूज कभी नहीं होते। होंगे कभी कि जो भाई खड़ा उसको बेटा बना ले थोड़ी देर, क्योंकि भूल ही गया ये तो मेरा भाई है, और जो बेटा खड़ा उसको भाई बना ले। करेंगे कभी ऐसी मिस्टेक, कभी नहीं कर सकते। इतना पक्का हमको देह का भान पक्का हुआ पड़ा कि रिश्ते में ये मेरा लगता क्या है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब यहाँ दो बातें तुमको संभालनी पड़ती हैं तो तुमको भूल जाती है। कभी कभी सिर्फ राजा हूं ये याद रहता है, फिर बाबा कहता है कभी कभी ये याद रहता है कि ऋषि हूं। एक बात याद रखते हो दूसरी भूल जाते। तो बाबा कहता है फिर नुकसान किसका होता है, तुम्हारा नुकसान, हमारा नुकसान होता है। हम्म? तो बाबा कहते हैं पुरानी देह और दुनिया अभी भी आकर्षित करती है या ये कब्रिस्तान अनुभव होता है। पुरानी देह माना हमारा अपना ही शरीर। और बाबा कहता है ये जो संसार तुम देखते हो जहां पर तुमने अपना घर परिवार, बाबा कहता है सब कुछ खेल मेला देखा, बाबा कहता है क्या ये तुमको कब्रिस्तान अनुभव होता है। सभी मूर्छित आत्माएं नजर आती हैं या सिर्फ कहने मात्र कह देते हो कि सब मरे पड़े हैं? बाबा रोज हमको पाठ पक्का कराता है कि घर जा। घर बाबा कहता है तुम तब जा सकोगे खुशी खुशी से जब बाबा कहता है पुरानी दुनिया से और पुरानी दुनिया के लोगों से हमारा मोह भंग होगा तब। एक चीज हमेशा याद रखना, कई बार हम जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि मोह छूटता नहीं है। कहते हैं ना ऐसे, बच्चों से मुंह नहीं छूटता, घर से मुंह नहीं छूटता, कैसे छूट जाए। मजे की बात यह है जब ये मोह खुद छूटना चाहता है ना हमसे, तब हम दुखी भी हो। इस समय बाबा कहते हैं माया मुक्ति लेना चाहती है, माया छटपटाती है कि बस करो मेरा समय पूरा हो रहा है मुझे जाने दो अभी। बाबा कहता है क्या तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं आती जब तुम्हारा मोह भंग होता है, जब बच्चे मुंह पे जवाब देना शुरू कर देते हैं,
जब कोई सुनता नहीं है, जब खुद को अकेला बेसहारा अनुभव करते हो, तो बाबा कहता है बच्चे क्या ये परिस्थिति तुम्हारा मोह भंग नहीं करती? लेकिन नहीं, हम इतने धृतराष्ट्र गांधारी बन चुके हैं ना कि जब कोई हमारा मोह भंग भी करता है ना, उस समय हम दुख तो अनुभव करते हैं, लेकिन ये मोह का कांटा निकाल कर फेंकने की हमारी ताकत ही नहीं। हम पंडितों के पास चले जाते हैं, पंडित जी उपाय बताओ, बच्चे सुनने लग जाएं। जो बात हाथ से निकल रही है ये कैसे वापस हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो मोह तो हमारे हाथों से फिसलना चाहता है, लेकिन हम खींच खींच के इसको वापस ले आते, नहीं ले आते। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे माया भी अभी मुक्ति के लिए तड़प रही है, और तुम बाबा कहता है छोड़ना नहीं चाहते हो माया। माया रोज अखबारों में देखो, न्यूज चैनल्स में सुनो, कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं दुनिया में। हाँ, मोह भंग हो रहे हैं ना दुनिया के, डिप्रेशन में जा रही है दुनिया, क्योंकि जीने का कोई सहारा दिखता ही नहीं किसी को। पैसे से मोहब्बत करते हैं, बाबा कहता है पैसा 2 मिनट में दिवाला निकाल देता है। संबंधों के ऊपर मेहनत करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, और 1 सेकंड में बाबा कहता है संबंध बिखर बिखर जाते। किसी ने शरीर ही छोड़ दिया तो क्या कर लोगे? क्या कर लो? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सिर्फ कहने मात्र कहते हो कि सब मरे ही पड़े हैं, या बाबा कहता है वाकई तुमको अनुभव भी होता कि सब मरे ही पड़े। हाँ, बाबा कहता है इस समय तो सबको किस चीज से मतलब रह गया? केवल सुख से, अल्पकाल। उसके लिए वो क्लबों में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं। कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है जी, खाओ पियो और मौज करो। हम्म? बाबा कहता है ये माया तो तुमको ऐसे चलाती है, इस श्रीमत पर चलाती है कि 4 दिन की जिंदगी, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। तो बाबा क्या कहता, एक मुरली में बाबा ने इस बात का भी जवाब दिया कि कल किसने देखा। बाबा कहते हैं बच्चे बड़े बाप से चतुराई करते हैं। हाँ, कई बार कहते हैं कि बाबा जो होगा ना देखेंगे। हाँ, जो होगा देख लेंगे। तो बाबा मुस्कुराते हुए क्या कहता है? बाबा कहता है हाँ बच्चे जो होगा ना वो मैं भी देखूंगा और तुम भी देख। तब बाबा कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर पाऊंगा, अभी तो तुमको रोज समझा रहा हूँ कि बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। आपने देखा होगा जब हम एक बेटी की शादी कहीं फिक्स करते हैं ना, तो कुछ घरों के अंदर हमने देखा इसको खास, कि वो जो माँ होती है ना, वो कुछ दिन पहले बेटी से काम कराना बंद कर देती। सबकी अपनी अपनी सोच है, कुछ ज्यादा कराती है कि अब ससुराल जाएगी। लेकिन हमने अपने घर में ये देखा कि जब बेटी की शादी फिक्स होती है ना, तो वो बेटी से काम कराना बंद कर देती। वो कहती अब तू आराम कर, थोड़े दिन तो यहाँ है, फिर तो ससुराल चली जाएगी। ऐसे होता है ना, होता है ना। हाँ, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे तुमने माया के साथ बहुत, बाबा बाबा कहता है तुमने सराफोड़ी खूब करी है, खूब मेहनत करी, लेकिन बाबा कहता है अब आराम कर लो। माँ है ना, वो उसको तरस आता है हमारे। देखो तभी हमारी भक्ति छुड़ा दी उसने। कहाँ कहाँ हम धक्के खाते थे, भूखे प्यास चले जा रहे हैं मंदिरों में, घंटियां बजा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, क्या क्या करते थे। अब बेटी को आराम दे रहा है, वो कह रहा है कि तूने बहुत मेहनत करी है, अब तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, तू आराम कर, बेफिक्र हो जा। लेकिन हम नहीं सुधरते, हम नहीं सुधरते। बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना जितना आप विकारों को छोड़ते जाओगे ना, ये तुमको आराम मिलेगा। शरीर की बात नहीं है, शरीर से तो सबको काम करना, कपड़े भी धोएंगे, खाना भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वास्तव में थका तो मन हुआ है, आत्मा थक गई ना। तो वो कहता है तू विकारों को अभी यूज करना बंद कर दे, तू आराम कर, छोड़ के देखो मोह, तुमको कोई भी दुख नहीं होगा। छोड़ कर देखो,
वैर को, घृणा को, नफरत को। तुमको कोई दुख दे नहीं सकता, लेकिन छोड़े कौन? छोड़े कौन? आदत पुरानी। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे यहाँ की आदत वहां तो नहीं चलेगी। इसलिए लड़की को कहते हैं ना, आप तू 10-10 बजे तक सोया मत कर यहाँ पर। ससुराल में तो तेरे 6-7 बजे उठ जाते हैं सारे। आदत डालते हैं ना लड़की को कि तेरे ससुराल में ऐसा होता है तो तुझे भी ये आदत यहीं से डालनी है। बाबा कहता है फिर तुम कब बदलोगे? सतयुग में थोड़ी बदलोगे जाके। सास थोड़ी तुमको उठाएगी 10 बजे कि बच्चे उठ जा, 3 घंटे पहले 7 बज चुके, उठ जा। सास तो दुखी होगी बेचारी कि क्या सोचा था और क्या मिला। इसलिए बाबा कहता है अपने संस्कारों को यही बदलना है। और संस्कार बदलना बाबा कहता है कई बच्चों को बड़ा भारी सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बाबा कहता है अपनी पावर को तुम भूल चुके हो कि मैं राजा भी हूं अपने मन का। बाबा कहते हैं तुमको भूल ही गए। मन तुम्हारा राजा बना हो, जैसे चाहता है वैसे तुमको नचाता जाता। तो इसलिए बाबा समझाते, तो जब तक यह दुनिया शमशान है, अनुभव नहीं होगा, तब तक सदा काल का वैराग्य अनुभव कैसे करोगे? बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया अभी शमशान जल्दी बनने वाली है। भरोसा होता है तुमको? बाबा कहता है भगवान कह रहा है। तभी तो महाभारत की लड़ाई कराई उसने। शास्त्रों पर हमको बहुत जल्दी भरोसा आता है, वहां कभी प्रश्न उठे ही नहीं कि जो श्री कृष्ण है ये महाभारत करा रहा है, कौरवों और पांडवों के बीच खड़ा हुआ है, ये शंखनाद कर रहा है, ये धर्म युद्ध लड़वा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये काम मेरा है, मैं आया हूं अभी एक धर्म की स्थापना करूंगा जो यहाँ दुनिया में कहीं नहीं है अभी, और वो है देवी देवताओं का धर्म। यहाँ हिंदू बहुत है, मुसलमान बहुत है, ईसाई बहुत है, सिख बहुत है, लेकिन यहाँ बाबा कहता है कोई देवी देवता नहीं है, कोई देने वाला नहीं है यहाँ पर। धर्म के नाम पर बाबा कहता है अभी केवल टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है ये सारा। बाबा कहता है तुम्हारा समाज जो एक परिवार था। इसलिए बाबा समझाते कि ये दुनिया, बाबा कहता है ये शमशान है, क्या ये अनुभव करते हो? तो शमशान में जाते हैं ना, उस समय हमको वो कोठियां, वो बंगले, ये रिश्ते, बच्चे, हर चीज फीकी दिखती है जितनी देर हम शमशान भूमि में खड़े रहते। वाइब्रेशन है वहां की इतनी पावरफुल। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना ये पुरानी दुनिया तुमको कब्रिस्तान अनुभव होगी, उतना तुम परिस्तान को सामने देखोगे। परिस्तान माना सतयुग। बाबा कहते हैं जितनी ये दुनिया तुमको कब्रिस्तान दिखती जाएगी, बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारा परिस्तान जल्दी ही दिखेगा। लेकिन हमको तो यही परिस्तान दिखता है। मन 2-2 मिनट में महल तैयार करता है, 2-2 मिनट के अंदर। आजकल तो फोन आ चुके हैं। हाँ, फोनों में तो कितने घंटे आप व्यर्थ गवा सकते हो, क्योंकि मन की हुकूमत इतनी बड़ी है। कोई चीज नहीं भी चाहिए होगी ना, तो भी हम यूट्यूब पर कहाँ कहाँ जाकर कितनी चीजों का मुआयना कराते हैं। कितने लोगों ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना डाले, कुछ ना कुछ बुद्धि को इंगेज करते ही रहते। बाबा कहते हैं तुम अपना संगम का समय कैसे खराब करते हो? व्यर्थ की चीजों में, शरीर के ऊपर ही। किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं वो चाहिए, कोई ये ढूंढ रहा है कि घूमने कहाँ जाए। बाबा कहते हैं देखो माया कैसे खेल रही। हाँ, इसलिए बाबा समझाते संपूर्ण स्टेज की निशानी क्या होगी? पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र में भी लगाव नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारी संपूर्ण अवस्था तब बनेगी जब इस संसार के किसी भी व्यक्ति से, वो मेरा बच्चा भी हो सकता है, वो मेरे पोते दोते भी हो सकते हैं, वो शायद मेरा अपना खुद का शरीर भी हो सकता है। मैं तो जिंदा रहूं
खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, ये किसकी ख्वाहिश नहीं है, सब चाहते हैं। शरीर में जरा सी हलचल आती है तो दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस पतित दुनिया में स्वप्न मात्र भी अगर तुम्हारा कहीं लगाव है अपनी देह में, अपने सुख में ही, तो बाबा कहता है फिर तो तुम संपन्न नहीं बन पाओगे। फिर बाबा कहता है तुम संपन्न नहीं बन पाओगे, क्योंकि आज सुबह बाबा ने क्या बोला, मैं ड्रिल मास्टर हूँ, ड्रिल का टीचर हूँ। बाबा कहता है आत्मा को ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए बाबा कहता है सारा दिन में बीच बीच में अशरीरी बनने की ड्रिल करो। तो बाबा कहते सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगम युगी समझते हो। बाबा कहता है अभी आत्मा और परमात्मा का ये मंगल मधुर मिलन हुआ है। बाबा कहता है ये होता तब है जब बाबा कहता है तुम पुरानी दुनिया को फारकती दे दो, तब बाबा कहता है मैं तुमसे मिलता हूँ। सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखो। बाबा कहता है किसी भी आत्मा का हमारे साथ कैसा भी, बाबा कहता है, कार्मिक अकाउंट सामने आया है, पुराना लेन देन सामने आ गया, उनके प्रति भी बाबा कहता है कल्याण और रहम की दृष्टि। क्या है कल्याण और रहम की दृष्टि? बाबा कहता है उनको आत्मा देखो और साथ साथ उनके ऊपर ये रहम करो कि ये बिचारी आत्माएं भूतों के वश में है, परवश में है, अभी क्रोध के वश में है, मुंह के वश में है, अहंकार देहभान के वश में है। बाबा कहता है कोई बीमार होता है, अपाहिज होता है, तो देख के हमको रहम सहज आ जाता है, आता है नहीं आता? कहते हैं बेचारा देखो चल नहीं सकता, इसके पास हाथ नहीं है, ये बेचारा आंखों से नेत्रहीन है। तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया जो देख रहे हो ना, हो सकता है शरीर से सारे अंग पूरे हैं किसी के, लेकिन बाबा कहता है मन से तो अपंग है ये। मन तो बैसाखियों पे चलता है, स्थिर ही नहीं होता, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते। बुद्धि बाबा कहता है नेत्रहीन बनी हुई है, धक्के खाती है, भटकती है जगह जगह। बाबा कहता है क्या इन पर तुमको रहम नहीं आता, इन पर तुमको क्रोध आ जाता? रास्ते में कोई अंधा अगर कहीं टकरा जाए तो हमको दर्द पड़ता कि बेचारा गिर गया, सहारा देने जाते हैं उसको। लेकिन बाबा कहता है जब कोई आत्मा अपने ही संस्कारों के साथ बार बार टकराव करती है, गुस्सा करती है, कलेश करती है, तब बाबा कहता है तुमको रहम नहीं आता? तब हम झाड़ू डंडा उठा के चल पड़ते हैं। बाबा कहता है ये तो नेत्रहीन है ना, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको इनके ऊपर रहम और कल्याण की दृष्टि रखनी है। तो सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे। बाबा कहता है अगर दूसरों के प्रति हमारी रहम की भावना रहेगी ना, बशर्ते वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, तो बाबा कहते हैं फिर विश्व सेवाधारी खुद को अनुभव कर सकते हो। तो हर परिस्थिति परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे, सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन अनुभव करेंगे, विक्रम का खाता समाप्त हुआ अनुभव करेंगे। तो बाबा कहता है देखो आत्मा फिर कितनी लाइट हो जाएगी। एक राजा होता है ना, राजा के ऊपर तो कितना दुनिया भर का प्रेशर होता है, लेकिन बाबा कहता है तुम वो राजा बनते हो जैसे जैसे बाबा कहता है तुम्हारा मन पावन बनता है, निर्मल बनता है, स्वच्छ बनता है, तो बाबा कहते हैं उस समय तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। क्योंकि मन के पट पर बाबा कहता है किसी के भी प्रति घृणा नहीं है, किसी के प्रति क्रोध की भावना स्वप्न मात्र में भी नहीं। तो बाबा कहता है फिर कितना लाइट अनुभव करोगे कि सारे हिसाब किताब मेरे चुकतू हो गए, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा, विश्व कल्याणी आत्मा, हाँ संपन्न भरपूर संतुष्ट आत्मा, इसके बिना बाबा कहता है तुम्हारी मुक्ति हो नहीं सकती। कौन तुमको मुक्त कराएगा? बाबा कहता है जब तक विकारों को छोड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं होगी,
बाबा कहते हैं तुम मुक्त हो ही नहीं सकते, तुमको बांधा किसने हुआ है? जो कहते हो हमको मुक्ति चाहिए, बाबा कहते हैं कौन सी रस्सियों ने बांधा है तुमको, कौन से खूंटे से तुम बंधे पड़े हो? सबसे पहला खूंटा बाबा कहता है आत्मा जो बंधी है वो शरीर के साथ बंधी है। लेकिन ये भी बाबा कहता है खूबसूरत संजोग है, शरीर के गुलाम नहीं बनो। बाबा कहता है ये देह तुमको मिली शुभ कर्म करने के लिए संगम पर। अब बाबा कहता है अपने समय के खजाने को संभालो, श्वासों के खजानों को संभालो, संकल्प शक्ति के खजानों को संभालो। तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? अपने घर को संभाल के चलते हैं ना। हाँ, रात को सोते हैं पूरा घर कैसे पैक करके सोते हैं, सब जगह कुंडी ताले लगा के अच्छे से। हाँ, तो बाबा कहता है फिर मन को खुला रख के छोड़ देते हो, जो मर्जी आता रहे। मन जैसी कमजोर चीज, कीमती चीज तो कोई दुनिया में है नहीं। मन में जिसका भी ख्याल आता है ना, एक ऐसा ख्याल आया किसी के लिए गुस्सा आ गया, तो हालत देखो पूरा शरीर कैसे कांपने लगता है। मन को बाबा कहता है कोई कुंडी ताला लगाया ही नहीं तुमने रात को सोने से पहले। कोई भी आ रहा है, किसी का भी सपना देख रहे हो, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे प्यार आ रहा है, कोई भी आता है तुम्हारे खेत में, बाबा कहता है कितना भी नुकसान करके चला जाता है, तो बाबा कहता है तुम सोच सोच के दुखी होते रहते हो। खेतों में देखते हो ना, वो एक बाड़ लगाते हैं खेतों के आसपास चारों तरफ, कि कोई भी ऐसा पशु अंदर ना घुसे जो मेरी फसल को नुकसान दे। मन को पावन कर रहे हैं ना, कहते हैं आत्मा, बाबा कहता है अभी पतित बन गई है। मन हमारा पतित बन गया ना, किसी के भी बारे में कैसा भी व्यर्थ हम संकल्प करने में देरी थोड़ी करते। ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये जो पशु घुसते हैं ना इसमें, लोभ के, मोह के, बाबा कहता है इनसे इनकी सुरक्षा तो करो। तो बाबा कहता है जो मन में तुमने बीज डाले, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी रहम दिल आत्मा हूँ, तो बाबा कहता है ये फसल लहराएगी। इसको जब बाबा कहता है तुम काटोगे ना, तो बाबा कहता है जीवन जन्मों जन्मों तक सुख मिलेगा तुमको। लेकिन तुम बीज बोते हो, ऊपर से बाबा कहता है कोई ना कोई पशु आता है और वो बीज उखाड़ के वापस ले जाता है। हम यहाँ खुद को कह रहे हैं कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ, और एक ऐसा पशु रूपी संकल्प मन में आ गया कि ये आत्मा तो ऐसी है, इसने मेरी ग्लानि करी। आज की मुरली में था ना, बाबा कहता है कि बच्चे ये वो समय है संगम का कि तुमको सितम तो सहन करने पड़ेंगे, गालियां तो खानी पड़ेंगी। कहा ना बाबा ने। बाबा कहता है जो सृष्टि की सबसे नंबर वन आत्मा है ब्रह्मा की, बाबा कहता है जब ये गालियां खा रही है, भगवान जो निराकार है जब वो गालियां खा रहा है कि कण कण के अंदर बैठा हुआ है, हाँ, कुत्ते बिल्ली में विराजमान है, तो बाबा कहता है बच्चे तुमको 21 जन्मों की बादशाही ऐसे ही मिल जाएगी। कोई बात नहीं, बाबा कहता। आज था ना मुरली में, श्री कृष्ण के लिए बताया कि चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लग गया। कलंक कितने लगे? हाँ, बाबा कहता है कि इस पे कलंक लगाया कि इसने कितनियों को भगा लिया, कितनियों की मटकी फोड़ी। आज सुबह बोला है बाबा ने, बाबा कहता है कौन सी मटकी फोड़ी? तुम, बाबा कहता है मेरी गोपियां हो ना, तो तुम्हारे सर पे मटकी कौन सी थी? बाबा कहता है विकारों की, विष की मटकी थी, जहर की मटकी थी। बाबा कहता है हमारी ये जो मटकी है ना, ये इसकी शेप देखो गागर जैसी है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इसमें क्या भरा हुआ था? जहर, काम का, क्रोध का, विषय विकारों का। तो बाबा कहता है मैं तो ये मटकी तोड़ता हूँ, यहाँ तीर लगाता हूँ। बाबा कहता है जब ये मटकी टूटती है तो इसमें, बाबा कहता है मैं फिर अमृत भरता हूँ। लेकिन ये श्री कृष्ण नहीं करता, वो तो सतयुग में आएगा। तो बाबा कहता है क्या बाप बेटी को भगाएगा क्या? जो तुमने बोल दिया श्री कृष्ण जो है वो इतनी रानियां बनाई, इतनों को भगाया। बाबा कहता है ये तो कायदा नहीं। वल्लभ किसको कहते हैं? वल्लभ माना पिता, गोपी वल्लभ। हाँ, आज हमारा अच्छा मंथन चला इसके ऊपर, जब हम वहां दिखाते हैं ना
कि कृष्ण ने गोपियों से रास खेला। तो बाबा कहता है गोपी वल्लभ तो मैं हूं, शिव। और रास खेला माना संस्कारों का रास खेला। तो एक पिता अपने बच्चों को संस्कार देता है ना, या पति देगा शादी के बाद? क्या कहते हो? एक बच्चे का जन्म होगा घर पे, माँ बाप के साथ रहेगा, तो पहले संस्कार तो माँ बाप भरेंगे उसमें, या सीधा वो ससुराल में जाके ही संस्कार लेगी आत्मा? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहता है गोपी वल्लभ मैं हूं, वल्लभ माना पिता, और तुम सब, बाबा कहता है, मेरी गोपियां हो। गोप गोपियां मेरे बच्चे हो, और तुमको मैं रास सिखा रहा हूं, माना संस्कारों की रास मिलाओ। किससे? वो कहता है मुझसे, क्योंकि हम अपने बच्चों को हमारे संस्कार देते हैं, हमारी संस्कृति सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहता है सन शोज फादर। बाबा कहते हैं मैं कैसा हूं? मैं तो निराकारी हूं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे आत्माएं भी तो निराकारी हो। बाबा कहते हैं मैं निर्विकारी हूं। तुम भी, बाबा कहते हैं, परम धाम से जब चले थे तुम निर्विकारी थे, निरअहंकारी। तो बाबा कहते हैं ये गोपी वल्लभ बनकर मैं तुम्हारे साथ अभी ये महारास खेल रहा हूं। समझो, बाबा कहते हैं, शास्त्रों में बाबा कहता है जो लिखा गया वो केवल, बाबा कहता है, आटे में नमक जितनी बात है। इस गीता से बाबा कहता है मैं अभी देवी देवताओं का सृजन कर रहा हूं। जो, बाबा कहता है, ये आत्मा ज्ञान सुनेगी, कहता है ना बाबा, जो आत्माएं ज्ञान सुनकर राजयोग का अभ्यास करेंगी। राजयोग माना, बाबा कहता है तू आत्मा राजा, और बाबा कहता है मुझे याद करके अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, बाबा कहता है, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर, बाबा कहता है तुमको राज रचना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम राजा बनो, और साथ साथ बाबा कहता है ऋषि भी बनो। ये पुरानी दुनिया जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक वो कहता है कि तुम मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन पुराने पे भागेगा, पुराने खान पीन पे, पुरानी बातों पे, पुरानी दुनिया, पुराने लोग। मन को आदत है, जैसे बंदर होता है ना, बंदर कितना चंचल है, ऐसी बाबा कहता है तुम्हारा मन, शराब पियो वो बंदर जैसे। इसको बाबा कहता है कंट्रोल में लाना है तो मुश्किल, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरे पास भी ज्ञान का डमरू है, इसको बजाता जाऊंगा, और बाबा कहता है ये मन रूपी बंदर पूरा ट्रेन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी बजरंग बली को हमने बोल दिया कि महावीर है। ये महावीर किस चीज का है? कुश्ती के अखाड़े का? नहीं। ये महावीर क्यों बना? क्योंकि अपनी मन बुद्धि और संस्कारों पर विजय प्राप्त करी है। क्या श्रेष्ठ है, क्या निम्न है, ये समझ पाया है। राम का सहयोगी बना है, राम का दूत बना है, तो ये महावीर बन गया। हम बने राम के स्नेही, हम बने राम के दूत। वो रोज कहता है बच्चे जाओ एक एक को बाप का परिचय दो, देते हैं हम। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें 3 सब्जियां रोज बनानी होती है, 4 4 रोटियां सबकी रोज बनानी है, सबके कपड़े रोज धोने हैं, बर्तन 3 टाइम धोने हैं। बाबा हम क्या करें? ये करें कि वो करें? यही तो काम है हमारे पास सारे दिन। हाँ, बाबा कहता है हथ कार डे दिल यार डे। एक मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहता है कि बच्चे ये जो नई दुनिया बनेगी ना, सतयुग, बाबा कहता है ये सबके सहयोग से बनेगी। वंदे मातरम तो है ही है, लेकिन बाबा कहता है पितरम की भी जय है साथ साथ। भाइयों को बाबा कहता है अब अपनी रोटियां खुद सेको। अब इन माताओं को बाबा कहता है तुम छुट्टी दो, इनको बहुत बड़ा परोपकार करना है सृष्टि के ऊपर। तो सिर्फ 2 बच्चों की पालना की तो क्या बड़ी बात थी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खुशी, ये संसार को प्रत्यक्ष हो जाए कि भले ही जीवन में कितना भी दुख था, कितना भी संघर्ष था, लेकिन अंत के दिनों में पता नहीं इन्होंने क्या पाया जो पूरा जीवन बदल गया।
अब मुख पे किसी के लिए नाराजगी नहीं आती, किसी के लिए कटु शब्द नहीं निकलते। बाबा कहता है मिल गया मेरा परिचय, घर में सबको मिल गया। हाँ, हलवा होता है ना, हलवा थोड़ी बेचारा रसोई से निकल के कहता है कि मैं हलवा बन गया। उसकी खुशबू ही सारे घर में फैल जाती। सब पूछते हैं अरे हलवा बन रहा है? बाबा कहता है तुम इतने मीठे बनो। तो बाबा कहता है आसपास सबको पता चल जाएगा कि कहीं हलवा बना है। तुम्हारी खुशबू, बाबा कहता है, छुपाए नहीं छिपने वाली। एक हलवा बनाने की कोशिश करना रसोई में, और उसकी खुशबू दबाने की भी कोशिश करना, नहीं दबा पाओगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद पर पुरुषार्थ करो, खुद पर तो करो। कहते वो नहीं बदलता, वो नहीं सुनता, वो रोज मुरली नहीं सुनता, वो रोज सुबह उठकर बाबा को याद नहीं करता। अरे ठीक है, मैं तो बनूं। एक कढ़ाई में हलवा बनेगा तो घर में सबके मुख लग जाएगा, सबके मुख मीठे हो जाएंगे। या अलग अलग कढ़ाई में सब अपना अपना हलवा बनाए। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी का मतलब क्या है? यही तो है कि एक करे उद्यम। और बाबा कहते हैं तुम्हारे भाने शरबत कब। एक बार उठते हो, एक पतीले में दूध उबालते हो, सारे चाय कॉफी बना के पी लेते हो। या हर कोई अपना दूध अलग लेने जाता है, हर कोई अलग अपनी अपनी चाय बनाता है। नहीं करते ना ऐसे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये विश्व एक परिवार है अभी। तो जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, बाबा कहता है इससे सारी सृष्टि की सेवा हो रही है। इतना बड़ा, बाबा कहता है, तुम्हारे ऊपर अभी जिम्मेवारी का ताज मैंने रखा है। बाबा कहता है ये ताज तुमको चुभता तो नहीं है कभी कभी? कल की मुरली थी ना, बाबा कहता है बच्चे जिम्मेवारी तो बड़प्पन लेके आती है, जिम्मेवारी तुमको महान बनाती है। बाबा कहता है तुम जिम्मेवारी से ही भागने लगते हो। इसलिए बाबा समझाते, हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा अनुभव करते हो। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ महसूस करते हो। ये है निशानियां और निशाना भी। ऐसे को कहा जाता है राज ऋषि। बाबा ने सारे कॉम्बिनेशंस हमको दे दिए। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे सदा साक्षी की सीट पर बैठो, तुम राजा भी हो और ऋषि भी हो। ये दुनिया, बाबा कहता है, तुमको कब्रिस्तान दिखे और एक आंख से तुमको सतयुग का परिस्तान दिखे। ये बाबा कहता है ये बैलेंस बनाओ। तब बाबा कहता है तुम राज ऋषि बनो। सिर्फ ऋषि बनने से काम नहीं चलने वाला कि हम सोचे कि हम त्याग तो करे जा रहे हैं, हमने प्याज लहसुन तो छोड़ ही दिया। बाबा कहता नहीं, इस इतने से बात नहीं बनेगी। बाबा कहता है बच्चे राजा भी बनना है, राजा भी बनना है। तो मन बुद्धि संस्कारों को बाबा कहता है, क्योंकि सिर्फ प्याज हट करके छोड़ भी दिए तो फिर थोड़े दिन बाद मन फिर करेगा। मन के घोड़े हैं ना, कब तक पकड़ के बैठे रहो? पकड़ने के लिए शक्ति चाहिए। बाबा कहता है बच्चे घोड़ा वो हो जो इशारे से खड़ा हो जाए, इशारे से बैठ जाए। वो घोड़ा नहीं कि हर समय रस्सी की लगाम खींच के रखी हो कि ये खाना नहीं, ये करना नहीं। अब घोड़ा तो बेचारा जानवर है, ये मन हमारा भी जानवर ही बन चुका है। तो बाबा कहता है इसको दोस्त बनाना, इसे दुश्मनी नहीं पालना। तो बाबा कहता है दोस्त बनाना माना मैत्री। जब मैं कह रही हूं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो अपने मन की दुश्मन कैसे बन सकती हूँ? अपने मन का दुश्मन नहीं बनना, मन का साक्षी बन। जैसे आपको एक अगर डॉक्टर बोल देना कि आप मीठा नहीं खाना, तो क्या हम सारा दिन मेहनत करते हैं बार बार कि नहीं मुझे रसगुल्ला नहीं खाना, मैं त्याग कर रहा हूँ। जब कोई हमारे सामने भी रखता है ना, हम उसको मना करते हैं, कहते हैं नहीं हम ये सब नहीं खाएंगे, आप कुछ हमारे लिए और ले आओ। इसको क्या कहेंगे? त्याग कहेंगे या समझ कहेंगे? क्या कहोगे इसको? त्याग? हमने 2 रसगुल्लों का त्याग किया।
लेकिन समझ तो ये कहती है कि 2 रसगुल्ले इतने वर्थ नहीं रखते जितनी मेरी हेल्थ वर्थ रखती है। समझदारी तो इसको कहें कि 2 रसगुल्ले को देखूं, 2 मिनट के मुख के स्वाद को देखूं, अपने शरीर को नहीं देखूं। मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, मेरा कष्ट बढ़ेगा, मेरा समय, पैसा, मेरी एनर्जी सब चीज इलाज में चली जाएगी। तो 2 रसगुल्ले का त्याग नहीं करूं उसके लिए फिर मैं? क्या 2 रसगुल्ले इतने बड़े हो गए कि मैं अपने जीवन की जो हेल्थ है, जो वेल्थ है, उसको भी दांव पे लगाने को तैयार हूं, सिर्फ 2 रसगुल्लों के लिए। तो मेरा मन तो 2 रसगुल्लों का ही गुलाम है अभी। ये कहाँ ये देह छूटे, कहाँ देह का ममत्व छूटे, कहाँ बड़े-बड़े धन, प्रतिष्ठा, पद छूटे, वो तो बहुत पीछे की बातें हैं फिर तो। बाबा कहता है अभी तो बात सिर्फ 2 रसगुल्लों पे अटक गई कि तुम, बाबा कहता है, इतने भी अभी समझदार नहीं बने कि ये चीज फायदे की थी, ये नुकसान की थी। जो नुकसान की थी मैंने छोड़ दी। रास्ते पे जब हम चलते हैं, कहीं गड्ढा होता है, गड्ढे पे हम पैर नहीं रखते, रास्ता बदल ले, तो क्या कहें उसको? समझदारी तो कहेंगे, या ये कहेंगे मैंने कितना बड़ा त्याग करा कि गड्ढे में पैर नहीं रखा। कहीं आग जल रही हो, आग में हाथ नहीं देते, त्याग है या ये समझदारी? बाबा कहते हैं बच्चे, ये गड्ढे, ये आग, ये सब बाबा कहता है ये विकर्म है, ये तुम्हारे दोष हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, जो मैं कहता हूं मत करो, दुख पाओगे। और तुमको ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ा जैसे त्याग कर दिया गुस्से को छोड़ के। बाबा कहता है करो फिर, करो। गुस्सा करने से पता है आपको कितने नुकसान होते हैं? गिनना कभी गुस्से के नुकसान। सबसे पहला गुस्से का नुकसान, मेरी विल पावर कम होती है। सोचता तो बहुत हूं नहीं करूं नहीं करूं, लेकिन बार बार करता जाता हूं तो मेरी विल पावर कमजोर होती है। दूसरा, गुस्सा करने से, जिस पर बार बार गुस्सा करते हैं उसके साथ हमारे संबंध कैसे हो जाते हैं कड़वे। कितना बड़ा नुकसान। तीसरा, गुस्सा करने से मेरा बीपी, मेरी हेल्थ, हर चीज मैंने दांव पर लगा दी, सिर्फ एक आदत की वजह से। तीसरा नुकसान। चौथा नुकसान, गुस्सा करने से मेरे को पहले, सबसे पहले जो चीज छोड़नी पड़ती है वो है मेरी खुशी, मेरे मन की शांति। इतना दांव पे लगाना पड़ता है, तब हम किसी को गुस्सा कर पाते हैं। पैसा खर्चना पड़ता है ना किसी भी चीज के लिए। पैसा बाहर की चीज है, लेकिन ये जो शक्ति की हम बात करते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तो पैसा है। गुस्सा करने के लिए ताकत चाहिए, गरजने के लिए, चिल्लाने के लिए ताकत चाहिए। किसी बीमार को बोलो जिसकी मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही कि चिल्ला के दिखा जरा, गुस्सा कर, वो बेचारा कहेगा नहीं मेरे में ताकत है, मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ। तो ये जो हम कर रहे हैं ना विक्रम, इनके लिए, इनको करने से आत्मा की शक्ति घट रही है, वो हमको नहीं समझ में आ रहा। हम दुखी तो हैं अपने क्रोध से, समझ में भी आता है कि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बार बार करते जाते। तो बाबा कहते हैं तुम राजा हो राजा। हाँ, बाबा कहते हैं पहले राजा बनो, मन के राजा बनो, मन से दोस्ती करो, इसको समझाना पड़े। जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हो ना, अगर छोटे बच्चे के हाथ में चाकू देखो तो जल्दी बच्चा चाकू देगा नहीं आपको, और खींचने में और डर लगता है कि कहीं मेरा या उसका हाथ ही ना कट जाए। हाँ, तो क्या करते हैं, उसे चाकू लेने के लिए उस बच्चे के हाथ में हमको कोई और चीज थमानी पड़ती है कि देखो ये टॉय कितना अच्छा है। तो बच्चा जब उस टॉय को देखता है ना, तो चाकू को छोड़ता है और फिर वो पकड़ लेता है। अब हम चाहते तो है कि हम गुस्सा ना करें, लेकिन मन भी तो बच्चा है ना, तो बच्चे को पहले कुछ दिखाओ तो सही कि क्रोध छोड़े, तो पकड़े क्या फिर? वो तो हम कभी देते ही नहीं उसको। हम ये कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मन को ये तो बोलो फिर करना क्या है? तो मन को बोलो
कि ये एक और नया खिलौना है। ये कौन सा खिलौना है कि तू क्रोध नहीं, तू तो शांति का अवतार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही संस्कार अभी मैं तुमको देने आया हूं। और देख लो हम अपने संस्कारों से आज इतने दुखी हैं कि चाह कर भी छोड़ नहीं पाते, रोते भी हैं। और ये ऐसे खिलौने हम छोड़ते भी नहीं। अब बाबा कहता है बच्चे मैं स्नेह से तुमको अपना बनाता हूँ। इसलिए वो कहता है कि पहले मुझ पर सब कुछ समर्पण कर। तेरा क्रोध भी, तेरी घृणा भी, तेरी नफरत भी, तेरे आंसू भी, तेरा दुख भी, तेरी पीड़ा भी, तेरा मन का बोझ, वो कहता है सब मुझे दे दे और तू बेफिक्र हो जा। लेकिन ये गंदगी भी हमको छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं अपना दुख दे दूं तो मेरे पास कुछ है ही नहीं रोना रोने के लिए, क्योंकि रोना रोने की आदत तो बहुत जन्मों की है। तो मैं रोऊं किसको फिर? आज के समय में दुनिया वो समय आ चुका जब किसी को हंसता हंसाता देखते हैं ना तो कहते हैं नजर लग जाएगी, ज्यादा खुश मत हो। वो समय आ चुका अभी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी क्या करो, जो चीज तुमको दुख दे बाबा कहते हैं कि वो यहाँ छोड़ो, और जो तुमको सुख दे बाबा कहता है वो मुझसे ले जाओ। ये व्यापार बाबा कहता है करो। और ये व्यापार भी बाबा कहता है कोई विरले करेंगे, कोई विरले करेंगे, सब नहीं करेंगे। क्योंकि जिन खिलौनों से खेल रहे हैं ना, बाबा कहते हैं इन खिलौनों से खेलने की इतनी आदत पड़ चुकी, गुलाम बन चुके। तो कहते हैं मरने से पहले क्यों छोड़े, मौत आएगी तब देखी जाएगी। बाबा कहते हैं जब मौत आएगी तब तो मरे पड़े होगे, तब क्या देखोगे, तब तो दुनिया देखेगी तुम्हें कि चला मुरारी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये नहीं सोचो कि कल क्या होगा किसने देखा। बाबा कहता है दुनिया देखेगी जब जनाजा उठेगा। तुम देखने वाले पीछे नहीं खड़े रह जाओगे। तुम दुनिया को जाते तो देख सकते हो, लेकिन अपनी सवारी बाबा कहता है तुम खुद आंखों से नहीं देख पाओगे। उस समय बाबा कहता है एक खालीपन अनुभव होगा, जैसे एक जुआरी को होता कि भगवान ने सांसें भी दी थी, जीवन भी दिया था, लेकिन मैंने कहाँ लुटा दिया, हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का वो समय है जब स्वयं भगवान आया है। वो बाबा कहता है जो मुझे पहचानेंगे, बाबा कहता है वो वरदानों से अपनी झोलियां भरेंगे। बाकी बाबा कहता है उनकी तकदीर। खूब शांति।